ठीक है। साइटोप्लाज्मिक अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम प्रोटोज़ोआ में जेनेटिक कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन इन सिम्बियोटिक सिलिएट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिम्बियोटिक सिलिएट्स क्या होते हैं। ठीक है, सिलिएट्स किन्हें बोलते हैं? जिनकी बॉडी पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सिलिएट्स जो एसोसिएशन बना के रहते हैं। ठीक है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन यानी कि जो आपस में जो है वो एसोसिएशन बना के रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिम्बियोटिक सिलिएट्स। अब सिलिएट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि सिलिएट्स जो हैं इनके न्यूक्लियाई, इनमें टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। एक मैक्रो न्यूक्लियाई होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियाई होता है। अब मैक्रो न्यूक्लियाई और माइक्रो न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन है ये हम पढ़ते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो बिग होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो इसने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है, जो भी मेटाबॉलिज्म वगैरह सेल में हो रहे हैं, सिलियर्स में हो रहे हैं, उन सबको इसने कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके बाद माइक्रो न्यूक्लियस है। माइक्रो न्यूक्लियस एक्चुअली में क्या करता है, ये सारी जेनेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जो भी जेनेटिक्स में हो रहा है, जो भी रिप्रोडक्शन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी माइक्रो न्यूक्लियस ने कंट्रोल करनी होती है। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम टाइप्स देखें तो प्रोडक्शन की जो है वो टू टाइप्स हैं। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा प्रोसेस होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें पार्टनर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उन पार्टनर्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेंट्स। ठीक है, उसके बाद जी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आती है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स हैं। सिलियर्स में सबसे पहले बडिंग है। ठीक है, बडिंग, और सेकंड नंबर पे है जी बाइनरी फिशन। अब ये जो बडिंग है इसकी एग्जांपल में आते हैं सेक्टोरियंस। जितने भी सेक्टोरियंस हैं जो सक करते हैं फूड को, वो सारे इसमें आते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि सिंपली एक सेल दो में डिवाइड होता है और फिर दोनों ज़्यादा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फिर होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है उसमें टू पार्टनर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेंट्स। ठीक है, कॉन्जुगेंट्स जो है वो आपस में क्लोज आते हैं एक दूसरे के। ठीक है, फिर उनके न्यूक्लियाई जो है वो आपस में उनके दरमियान में एक स्पेशल किस्म का एसोसिएशन बनता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेसिंग में जो माइटोसिस मियोसिस होती है, फिर माइटोसिस होती है, फिर जाके जो है वो एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई बनते हैं और इस तरह फिर रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले इसके प्रोसेस को हम देखते हैं, इसकी फ्लो शीट डायग्राम को हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है इसमें। तो सबसे फर्स्ट पे जी इनमें जो प्रोसेस होता है वो होता है जी इनिशियल कॉन्टैक्ट। इनिशियल कॉन्टैक्ट इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि वो रैंडम होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे ही रैंडमली जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, और फिर उनमें जो है कुछ स्टिकी सिक्रीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो आपस में एडहेजन हो जाती है उनके अंदर। पेलिकल जो होती है इनकी बेसिकली वो फैसिलिटेट करती है एडहेजन में, इनको अटैच होने में। एडहेजन होता है अटैच होना। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में, अटैच होने में स्टिकी सिक्रीशंस होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद ये क्या होता है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो फ्यूज़ करती हैं और एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। ठीक है, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हम इस तरह इसको देखते हैं कि ये एक जो है वो सीलिएट्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये अदर सीलिएट है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो इस तरह से इनकी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज़ कर जाएंगी। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह फर्स्ट दोनों एक दूसरे के क्लोज आए हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो गए हैं। अटैच हो के फिर उनके दरमियान में एक कनेक्शन बन गया है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है जी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर गई, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, जो हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखा है। तो इसमें फिर क्या होगा कि मियोसिस होगी और हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ठीक है, फिर अलॉट नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। मियोसिस होगी, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, फिर माइक्रोन्यूक्लियाई जो है वो बनेंगे। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियाई अलॉट नंबर ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे। अब फिर क्या होगा, उसमें से कुछ जो है वो डिसइंटीग्रेट्स हो जाएंगे, ज़्यादातर जो है डिसअपियर हो जाएंगे। मैक्सिमम जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, डिसअपियर हो जाएंगे। जो दूसरे होंगे ना वो माइटोसिस करेंगे। ठीक है, तो फिर उनमें जो है वो सेपरेशन हो जाएगी। सेपरेशन जब हो जाएगी तो उनको हम बोलते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स।
कि पहले कॉन्जुगेंट्स थे, एक दूसरे के पार्टनर थे, उसके बाद वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स। जो एक्स कॉन्जुगेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो वो माइक्रो और मैक्रो जो है वो न्यूक्लियस बना देंगे, तो इस तरह जो है पूरा एक और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। उसके बाद जी हम सीलिएट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, इनका रहने का स्टाइल क्या है, ये कहाँ पे रहते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जी सीलिएट्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली कहीं भी रहते हैं। उसके बाद जी इनमें कुछ जो है कॉमन सेलिस्टिक होते हैं, ठीक है, यानी कि वो एसोसिएशन बना के रहते हैं, ठीक है, जिसमें कॉमन सिलिज्म वो होता है, इसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को ना बेनिफिट होता है, ना कोई उसको हार्म होता है, यानी कि ना कोई नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। म्यूचुअलिस्टिक भी कुछ होते हैं सिलियर्स। म्यूचुअलिस्टिक वो होते हैं जिनमें दोनों को म्यूचुअलिज्म का एसोसिएशन बना कर रहते हैं, दोनों को जो है वो फ़ायदा होता है। उसके बाद कुछ पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। ये इनके जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, कौन सी एसोसिएशन बना के रहते हैं, तो ये तीनों टाइप की एसोसिएशन बना के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी अगर हम बात करें सिलियर्स, पैरासिटिक सिलियर्स की, तो ये ब्लैंटीडियम कोलाई जो है, बी कोलाई जिसे हम बोलते हैं, ये पैरासिटिक सिलियर्स है। तो ये कहाँ पे रहता है, ये मैमल्स की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, और मैमल्स में स्पेशली कौन कौन से आते हैं, ह्यूमन, पिग्स और दूसरे मैमल्स की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। उसके बाद जी सीलियरी फीडर्स क्या करते हैं, इनके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ये इन जब भी किसी भी होस्ट के साथ अटैच होते हैं तो ये उसकी जो एपिथीलियम होती है, ठीक है, जो उसकी एपिथेलियल सेल की लेयर होती है उसके ऊपर प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है वो उनको रिलीज़ करते हैं। जब उनको एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, उनकी डाइजेस्ट कर देते हैं, एपिथेलियम, होस्ट की जो एपिथेलियम होती है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और वहाँ पे जो है वो ज़ख़म कर देते हैं, जिसे हम अल्सर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लैंटीडियम कोलाई, ये सीलियर फीडर हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लैंटीडियम कोलाई है, बी कोलाई जिसे हम बोलते हैं, ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में किस तरह पास ऑन करते हैं, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ये सिस्ट की फॉर्म में पास ऑन करते हैं। सिस्ट हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि जब जाइगोट जो है वो अपने गिर्द जब गमीट्स यानी कि माइक्रोगमीट्स और मैक्रोगमीट फ्यूज़ कर जाते हैं तो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिसे हम जो है वो सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो बी कोलाई होते हैं ना, ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पास ऑन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।